क्लास 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 12 जिसका शीर्षक है हाँ जी ना जी। इसका प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने वो कविता पढ़ाई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियो वो देखिए। उसके लिए आपको केवल मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा पहले बातचीत करते हैं, है ना। गप सप करना भी बहुत जरूरी है। बातचीत करने से बहुत सी बातें मैं आप लोगों से सीखूंगी और आप लोग मुझसे सीखेंगे। आप लोग आपस में भी दोस्तों से बात जरूर किया करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग दोस्तों से भी सीखते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या भाई आप क्या क्या करते हैं? अच्छा बच्चों बताइए, आप क्या क्या काम करते हैं? अच्छा, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करनी तो बहुत अच्छी बात है और वो ज़रूरी भी है आपको करनी, है ना। लेकिन इसके अलावा अच्छा, आप पापा के साथ सब्जी लाने जाते हैं? हाँ, ये भी अच्छी बात है। और आप मम्मी के साथ दूध लाने जाते हैं? चलिए, ये भी अच्छी बात है। तो बच्चों और क्या क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, पापा के साथ टहलने जाते हैं सुबह सुबह ना। चलिए, टहलना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है, वो करना चाहिए। सुबह टहलने से आदमी स्वस्थ रहता है ना। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि आप लोग अच्छा घर में भी काम करते हैं। चलिए ठीक है, मम्मी जब आपकी सहायता मांगती है, कहती है कि ये कर दो, तब ठीक है, वो भी अच्छी बात है। और आप जैसे मम्मी खाना लगाती है तो आप पानी दे देते हैं, हाँ ठीक है। और कभी आप मम्मी के लिए कर देते हैं, मम्मी के लिए खाना ला देते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। मम्मी तो रोज़ आपको खिलाती है, कभी कभी आप भी खाना बना हुआ है तो मम्मी को खाना निकाल करके मम्मी को खिलाइए। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, तो आप तो बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा, अब बताइए आप क्या क्या काम नहीं करते हैं? अच्छा, वो आप झाड़ू नहीं लगाते हैं? चलिए ठीक है, आप झाड़ू नहीं लगाते, अभी आप छोटे भी हैं, है ना। झाड़ू करेंगे तो ठीक से आपको करना भी नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत सफाई करके जानना चाहिए कि कैसे लगाते हैं। और ठीक है, आप पोछा भी नहीं करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और खाना बनाते नहीं हैं आप ना। हाँ, तो खाना बनाना अभी आप बहुत छोटे हैं, खाना बनाने के लिए अभी आपकी उम्र नहीं है। काहे कि खाना चूल्हे पे बनता है, चाहे वो गैस चूल्हा हो या कोयला का चूल्हा हो या लकड़ी का, तो इससे बच्चों का जलने का डर रहता है। तो खाना बनाना आपको नहीं है, लेकिन मम्मी के साथ आप थोड़ी मदद कर सकते हैं, कभी सब्जी काटने में, है ना, कभी सामान ला देने में, इस तरह से। चलिए ठीक है। और क्या काम नहीं करते हैं? कपड़े नहीं धोते हैं? हाँ ठीक है, कपड़े नहीं धोते हैं क्योंकि आप उतनी अच्छी तरह से कपड़ा अभी नहीं धो पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कपड़ा कभी कभी मम्मी के साथ धोइए, या मम्मी कपड़े धोती है तो आप उसको सुखा दिया कीजिए, सूखने के लिए डाल दिया कीजिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और पानी ला के दे देते हैं मम्मी को? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मम्मी कपड़े धो रही है तो आप पानी ला के दे देते हैं, तो आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? अच्छा, पापा का खाना आप निकालती हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सब होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप एक काम को करते हैं, दूसरे काम को नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है? हाँ, क्यों आप नहीं सकते हैं करने? सही बात है, सभी काम अभी आप छोटे हैं तो नहीं कर सकते हैं, और बड़े लोग भी सभी काम को नहीं कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग काम बंटा हुआ है। जैसे जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ा सकता है, जो डॉक्टर की पढ़ाई किया वो डॉक्टर का काम कर सकता है, यानी इलाज कर सकता है बीमार लोगों का, है ना। लेकिन जो एक शिक्षक है वो बीमार का इलाज नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसको किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है, इसकी पढ़ाई उसने नहीं की है, तो वो नहीं कर सकता है। उसी तरह से जैसे घर बनाने का काम ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, जो इस काम को सीखता है वही इस काम को कर सकता है। तो बच्चों हर किसी का काम अलग है। दर्जी कपड़े सिलने का काम करता है, तो सब कोई घर में कपड़े सिल सकता है क्या? नहीं सिल सकता है, सही बात है। धोबी कपड़े धोता है, तो आपके कपड़े जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, कुछ कपड़े तो मम्मी रोज़ धो देती है, लेकिन कुछ कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए दिया जाता है ना। तो बहुत सारे काम हैं जो छोटे बच्चे तो क्या बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों जैसे कि घर भी दिवाली के समय क्या होता है, घर की साफ़ सफाई होती है, घर का रंग रोगाई होता है ना, घर को रंगा जाता है।
तो ये काम भी सब कोई नहीं कर सकता है। हम खुद से अपना घर तो अपने कलर नहीं करते हैं ना, उसके लिए अलग से एक मिस्त्री होते हैं जो उस काम को करते हैं। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, लोहे के बर्तन बनाते हैं। तो क्या हम लोग लोहे का बर्तन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हर किसी का काम अलग अलग है और बटा हुआ है। फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको सब कोई कर सकते हैं। जैसे लोहार भी है तो वो खाना बनाने का काम करता है, और टीचर भी है तो वो भी खाना बनाने का काम करते हैं, डॉक्टर है तो भी खाना बनाने का काम करते हैं। तो खाना बनाना सबके काम है, बस केवल छोटे बच्चे नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या है। अब यहाँ कुछ प्रश्न आपको बनाना है। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों कोष्ठक में? देखो, इसको कोष्ठक कहते हैं। जो ये बना हुआ है ना ऐसे चिन्ह, और ये ब्रैकेट, इंग्लिश में ब्रैकेट और हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। देखिए यहाँ भी बना हुआ है। ये कहते हैं कोष्ठक खुलना, और ये कहते हैं कोष्ठक का बंद होना, है ना। सब में यहाँ कोष्ठक खुला लिख दिया गया शब्द, और फिर यहाँ कोष्ठक बंद, फिर यहाँ कोष्ठक खुला और 2 शब्द लिख दिए गए, और फिर एक कोष्ठक बंद, है ना। तो ये कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा हुआ है। बच्चों, देखना है कि किस खाली स्थान में क्या भरना है। लड़का खाली स्थान खाता है। लड़का क्या खाता है? तो हमको यहाँ से चुन करके लिखना है। खाना खाता है कि घास खाता है? अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम लोग क्या खाते हो? घास? नहीं ना, तब घास तो गाय खाती है। तो हम लोग अगर घास नहीं खाते, लड़का भी घास नहीं खा सकता है। लड़का क्या खाएगा? खाना खाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे खाना। लड़का क्या खाता है? खाना खाता है। अच्छा, माँ पकाती है। क्या पकाती है? कपड़ा पकाती है? नहीं नहीं भाई, कपड़ा तो धोने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है। खाना, माँ खाना पकाती है। वेरी गुड। यहाँ क्या हो जाएगा? माँ खाना पकाती है। कपड़ा पहनता है। लड़का कपड़ा पहनता है कि जानवर कपड़ा पहनता है? बच्चों, जानवर को कपड़े पहने तो आपने नहीं देखा होगा। हाँ, कुछ लोग जो जानवर पालते हैं, जैसे डॉगी को लोग पालते हैं ना, तो वो लोग ठंड से बचने के लिए उसको